वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी नई क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे जो हमने पिछली बार पार्ट 1 पढ़ा था, कक्षा 12वीं इतिहास के भाग 1 के पहले विषय जो इसका नाम है ईंटें बनकर हस्तियाँ। इसका दूसरा पार्ट मैं आज डाल रहा हूँ। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक ये होगा कि नगर योजना बस्तियाँ किस प्रकार होती थी वहाँ पे। तो हड़प्पा सभ्यता की बस्तियाँ 2 भागों में विभाजित थी। पहला था दुर्ग। ये कच्ची ईंटों की चबूतरों पर बनी होती थी। दुर्ग को दीवारों से घेरा गया था। इसका मतलब ये था कि दुर्ग को निचला शहर से अलग किया गया था। दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोग के लिए किया जाता था। दूसरा ये हो गया कि निचला शहर। तो निचला शहर दुर्ग से अलग था। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। तो इसको आप याद कर लीजिएगा या सेम टू सेम ऐसे भी लिख भी सकते हैं। हम देखते हैं दूसरा टॉपिक ये होगा कि हड़प्पा सभ्यता के सड़कों और गलियों की विशेषताएं क्या क्या थी। तो इसके पॉइंट में लिख रखे हैं। पहला ये हो गया कि यह गलियां समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। दूसरा, सड़कों का निर्माण मिट्टी से किया जाता था। तीसरा, सड़क के किनारे किनारे पानी निकासी के लिए नालियाँ बनाई जाती थी। नालियों को फर्श से ढका जाता था। पक्की ईंटों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता था। अब देखते हैं अगला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है भवन निर्माण। भवन निर्माण किस प्रकार किया जाता था हड़प्पा सभ्यता में। तो इसके लिख रखे हैं मैंने पॉइंट्स। पहला पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता में मकानों की योजना आंगन पर आधारित थी, जिसमें शौचालय, स्नानागार, रसोई घर, शयन कक्ष आदि के अतिरिक्त अन्य कमरे भी मिले हैं। दूसरा, मजबूती के लिए नींव निर्माण की जाती थी। सड़कों के किनारे मकान बने थे जिनसे सुविधा, हवा, सफाई, प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था होती थी। तीसरा पॉइंट, मकान जमीन से ऊंचाई पर बनाए जाते थे। मकानों के दरवाजे सड़कों की ओर खुले रहते थे। चौथा पॉइंट, सड़कों के किनारे किनारे पानी निकासी के लिए नालियाँ बनी होती थी। पाँचवा, नालियों को फर्श से ढका जाता था। नालियों में थोड़ी थोड़ी दूर पर शोषक कूप लगे रहते थे जिसमें गंदगी रुकी रहती थी। नेक्स्ट टॉपिक है सार्वजनिक भवन। इसमें सार्वजनिक भवन मतलब जो पूरा समाज वगैरह एक जिसमें आके अपना कोई कार्य करते थे वो भवन। तो इसके पॉइंट्स है, सिंधु घाटी सभ्यता को 2 भागों में विभाजित किया गया, जिसके ऊपरी हिस्से में सार्वजनिक भवन व निचले हिस्से में व्यक्तिगत आवास बने हुए थे। उत्खनन में सार्वजनिक या शासकीय भवनों के अवशेष मिले हैं। एक अवशेष मोहनजोदड़ो से मिला है जो 70 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा है। तीसरा पॉइंट है, ये स्मारक उस काल की संपन्नता का परिचय है। यहाँ पर 71 मीटर लंबा व इतना ही चौड़ा एक वर्गाकार कक्ष का अवशेष प्राप्त हुआ है जिसमें 20 स्तंभ हैं। चौथा पॉइंट, एक अनुमान के अनुसार इस भवन का उपयोग आपसी विचार विमर्श, धार्मिक आयोजन, सामाजिक आयोजन के लिए किया जाता था। नेक्स्ट, विशाल स्नानागार। स्नानागार मतलब जहाँ पर नहाना, जलाशय कुंड जिसे कहते हैं, यहाँ पर नहाया करते थे। तो पहला पॉइंट इसका ये हो गया, स्नानागार का जलाशय किले में स्थित था। 11.88 मीटर लंबा व 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा। इसके तल पर सीढ़ियाँ बनी हुई है। ये सीढ़ियाँ पक्की ईंटों से बनाई गई है। दूसरा पॉइंट, स्नान कुंड के चारों ओर कमरे बने हुए हैं और बरामदे भी बनाए गए हैं। स्नान कुंड के कमरे के समीप एक कुआं बना हुआ है जिसमें पानी कुंड में आता था और कुंड से गंदे पानी की निकासी एक अन्य दरवाजे से की जाती थी। यानी जो पानी कुंड में आता था उसका गंदा पानी इस कुएँ से अन्य दरवाजे से बाहर निकाल दिया जाता था। तीसरा पॉइंट, स्नानागार की दीवारों में सीलन को बचने के लिए डाबर या तारकोल का प्रयोग किया जाता था। डाबर या तारकोल जो रोड को बनाने में प्रयोग किया जाता है उसका प्रयोग किया जाता था स्नानागार के दीवारों को बनाने के लिए। पूरे स्नानागार में 6 प्रवेश द्वार होते थे। स्नानागार में गर्म पानी की व्यवस्था भी होती थी। यानी 6 द्वार होते थे स्नानागार में घुसने के लिए और उसमें गर्म पानी की व्यवस्था की जाती थी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि अन्न भंडार। तो हड़प्पा सभ्यता के अन्न भंडार किस प्रकार के थे। तो पहला हो गया कि हड़प्पा नगर के उत्खनन में यहाँ के किले के राजमार्ग में 6-6 पंक्तियों वाले अन्न भंडार मिले हैं। यानी 6-6 लाइन में अन्न भंडार मिले हैं, 6-6 लाइन वाले। दूसरा पॉइंट, अन्न भंडार की लंबाई 18 मीटर, चौड़ाई
प्लस 7 मीटर लंबाई यानी 18 गुना 7। इसका मुख्य द्वार नदी की ओर खुलता था, क्योंकि जो भी सामान जल मार्ग से आता था अन्न भंडार में एकत्रित किया जाता था। यानी इन्होंने बहुत दूर का सोच रखा था। ये बहुत बुद्धिजीवी लोग थे इन्होंने, इसलिए उन्होंने नदी के द्वार की तरह अपना गेट खोल रखा था अन्न भंडार का, ताकि तुरंत आए और तुरंत अपना अन्न भंडार यानी फूड को स्टोर किया जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू ऑल।